A very good evening, everyone. बच्चों, in this video, we are going to revise concepts of bonus and right issue for CA Foundation Accounting paper for September 2025 attempt and onwards. चलिए बेटा, स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ। बेटा, हमारा जो टॉपिक है दैट इज बोनस इशू एंड राइट इशू। सबसे पहले समझ लीजिए कि बोनस शेयर्स होते क्या हैं। बेटा, बोनस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं विच आर इशू टू द एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर एट नो कॉस्ट, यानी उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है, बट उनको शेयर इशू कर दिए जाते हैं। इसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं बिकॉज बोनस शेयर्स आर इशूड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बेसिकली होता क्या है बेटा, मान लेते हैं कि मैंने एक शेयर लिया था से 2016 के अंदर, एक रिलायंस का शेयर लिया था से 1100। तो मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर एक शेयर दिख रहा होगा और उसका प्राइस दिख रहा होगा 1100। टोटल कॉस्ट कितनी दिख रही होगी? 1100। 2018 में सपोज करो रिलायंस कम्स अप विद बोनस इशू से 1:1 की रेशियो, कि जिसके पास एक शेयर है उसको हम एक शेयर और देंगे। मेरी जेब से कुछ नहीं गया, बट मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? दो। टोटल कॉस्ट कितनी रहेगी? 1100। बट एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा एक शेयर का? 550। सो ये है आपका बोनस इशू। बोनस इशू जो होता है दैट इज गोन बाय सेक्शन नंबर बेटा 63। सेक्शन नंबर 63 ये कहता है कि जो आपके फुली पेड अप बोनस शेयर्स है दैट कैन बी इशूड आउट ऑफ थ्री सोर्सेस। वन इज द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, अदर वन इज सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा आता है आपका फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब होता है वो रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ध्यान रखिएगा, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं बोनस इशू के लिए। एंड यस, देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच हैज टू बी फुलफिल्ड। पहला, बोनस इशू शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। देयर शुड बी नो डिफॉल्ट। आई रिपीट, देयर शुड बी नो डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द डेट सिक्योरिटीज। यानी कोई भी आपकी डेट सिक्योरिटीज में चाहे प्रिंसिपल है चाहे इंटरेस्ट का अमाउंट है, किसी में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूज जो इंप्लॉय से रिलेटेड है, एग्जांपल ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, बोनस। देन इफ देयर आर एनी पार्टली पेड अप शेयर्स दे हैव टू बी मेड बेटा फुली पेड अप, एंड बोनस शुड बी रेकमेंडेड बाय द बोर्ड एंड शुड बी ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग। तो बेटा ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए बोनस शेयर इशू करने की। अच्छा, अब आप ये भी जानते हैं कि कंपनीज एक्ट के अंदर आप जानते हैं कि कंपनीज कैन बी ऑफ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अगर बेटा एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी की रेगुलेशंस भी फॉलो करनी होती है। सेबी की रेगुलेशंस उसके ऊपर लगती हैं। तो सेबी वाले क्या कहते हैं कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है तो आप सिक्योरिटी यूज कर सकते हो फॉर बोनस इशू, बट दैट सिक्योरिटी प्रीमियम मस्ट बी रियलाइज्ड इन कैश। मींस अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए कैश आ रखा है तभी यूज करोगे, अदरवाइज मत कर देना। लेकिन अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट के अंदर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सो वेदर सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड इन कैश और नॉट, यूटिलाइज हो सकता है। तो इफ इन क्वेश्चन यू आर गिवन सिक्योरिटी प्रीमियम और ब्रैकेट के अंदर मेंशन है रियलाइज इन कैश, डू चेक द क्वेश्चन। आपको जैसे मान लो उन्होंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम से ₹20,000 रियलाइज्ड इन कैश, और बाहर दे दिया अमाउंट कितना? 50,000। इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 50,000 इट इज ओनली 20,000 विच इज रियलाइज्ड इन कैश। अगर ये एक लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के केस में मैं सिर्फ 20,000 का अमाउंट यूज कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये एक अनलिस्टेड कंपनी है तो अनलिस्टेड कंपनी के केस में आई कैन यूटिलाइज 50। अब बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है बोनस इशू का? बोनस इशू जो है बेटा दो तरीके से करे जा सकते हैं। पहला, कि व्हेन फुली पेड अप बोनस शेयर्स आर इशू। अदर वे कैन बी कि बोनस इशू करा गया है लेकिन कैसे? पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली में कन्वर्ट करके। मीन जो पार्टली पेड अप शेयर्स थे, हम शेयर होल्डर को कह रहे हैं भाई तुम्हें बहुत पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पार्टली पेड अप शेयर को ही फुली पेड अप बना के चल रहे हैं। अगर आप फुली पेड अप बोनस शेयर इशू करके चल रहे हैं तब आप क्या यूज कर सकते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व्स, दैट इज जनरल रिजर्व, पी एंड एल, अदर फ्री रिजर्व। आप एंट्री क्या करेंगे? टू बोनस टू शेयर होल्डर। इन सबको डेबिट कीजिए और क्रेडिट क्या कीजिए? बोनस टू शेयर होल्डर। देन बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बट अगर आप पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप बना के चल रहे हैं विदाउट रिसीविंग एनी मनी, तो ऐसे केस में वो कहता है कि देन यू कैन नॉट यूटिलाइज सीआरआर और सिक्योरिटीज प्रीमियम। उस केस में आप सिर्फ फ्री रिजर्व ही यूटिलाइज कर पाएंगे। तो वहां पर आपकी एंट्री क्या हो जाएंगी बच्चे? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, अदर फ्री रिजर्व टू बोनस टू शेयर होल्डर। आप फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल,
बट वी विल नॉट रिसीव द फाइनल कॉल। हम फाइनल कॉल की एडजस्टमेंट किससे करेंगे? बोनस से। तो एंट्री विल बी बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर फाइनल। तो बेटा बस इतना ही कंसेप्ट है बोनस शेयर्स का। यस, आपको बोनस शेयर्स की कैलकुलेशन जरूर दिखा के आनी है, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हैं, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, वो आप दिखा के आइए। देन बेटा कमिंग आउट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज राइट इशू। सबसे पहले राइट शेयर समझी होते क्या? बेटा जब भी कंपनी जो है उसको कैपिटल की जरूरत पड़ती है और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो इंस्टेड ऑफ कमिंग अप विद एन आईपीओ, कंपनी कैन कम अप विद एन ऑप्शन ऑफ राइट इशू। मींस वो पहला मौका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है। कहते हैं कि भाई देखो, हम तुम्हें मार्केट प्राइस से कम में शेयर इशू कर रहे हैं, तुम्हें अगर और शेयर चाहिए ले लो। तो बेटा जो शेयर होल्डर होता है उसके पास ऑप्शन होता है, ही हैज दैट राइट कि भाई वो ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाह रहा है नहीं चाह रहा। कंपनी ने राइट शेयर्स का ऑप्शन दिया, इट इज माई चॉइस वेदर आई सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर्स। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस का मतलब क्या हुआ कि राइट मुझे मिला है दैट आई कैन बाय मोर शेयर्स एट अ लेसर कॉस्ट, लेसर प्राइस, बट मैंने वो राइट किसी और को सेल कर दिया। ठीक है। अब एट सीए फाउंडेशन लेवल आपको यहाँ पर दो चीजें पेपर में पूछ लेता है, एक वैल्यू ऑफ राइट निकालो, दूसरा एक्स राइट वैल्यू निकालो। बेटा एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर या थ्योरेटिकल एक्स राइट वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस जितने भी नंबर ऑफ राइट शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय द इशू प्राइस इनटू डिवाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो आपका मार्केट प्राइस है बिफोर द राइट। सपोज करो लाख शेयर्स थे, 1 लाख शेयर्स थे, मार्केट प्राइस राइट इशू से पहले कितना था बच्चे? 50। तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 50। सपोज करो 1:2 का क्या था? राइट रेशियो था, मतलब फॉर एवरी 2 शेयर्स एक राइट शेयर दे रहे हैं। तो 50,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, से फॉर अ प्राइस ऑफ से 40। तो 40 से मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ आई विल डिवाइड दिस बाय 1,50,000। 1 लाख जो पहले से शेयर थे, 50,000 जो और हो गए। सो ये जो प्राइस आएगा बेटा, इसको हम बोल देते हैं एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर। दिस इज द थ्योरेटिकल प्राइस बिकॉज द रियल मार्केट वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर, डिमांड और सप्लाई के ऊपर, बाय एंड सेल ऑर्डर्स के ऊपर, कोई न्यूज और आ रखी है, कोई नेगेटिव न्यूज है, कोई पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर बहुत डिपेंड कर जाता है, इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर बहुत डिपेंड कर जाता है। सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द शेयर प्राइस, बट ओनली ड्यू टू द राइट इशू शेयर का प्राइस क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। आप कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर और एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर का बेटा डिफरेंस ले लीजिए, उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट। उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? वैल्यू ऑफ राइट। एंड इसकी जनरल एंट्री के पास होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इफ एट पार है आप जानते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, और अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। तो बेटा दिस वाज इट, बस यही था आपका बोनस इशू राइट इशू। एंड फॉर दिस चैप्टर एज वेल आई विल बी अपलोडिंग अ क्वेश्चन वीडियो एज वेल, जिसके अंदर हम 2 से 3 अच्छे क्वेश्चन हम कवर करके चलेंगे। आई होप आप सभी को बेटा ये सेशंस जो हैं इफेक्टिव लग रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं। तो मोर सेशंस विल बी अपलोडेड, तो स्टे ट्यून, प्लीज हैव पेशेंस। सारे बेटा लेक्चर्स में अपलोड, हर एक चैप्टर में अपलोड करके चलूंगा आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। थैंक यू बच्चों।